रायसेन में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस का काम सिर्फ भ्रम फैलाने का है। रायसेन में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए केंद्रीय कृषि मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री और क्षेत्रीय सांसद शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का काम केवल भ्रम फैलाना रह गया है। उन्होंने कहा कि जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस लगातार झूठ और भ्रामक प्रचार कर रही है, जबकि यह योजना ग्रामीण भारत के लिए बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस नई योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने मनरेगा में मौजूद कमियों को दूर करते हुए एक नई और अधिक प्रभावी योजना तैयार की है ताकि ग्रामीण विकास को नई गति मिल सके। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत पहले प्रस्तावित बजट 88 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर 1,51,282 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस बढ़े हुए बजट का सीधा लाभ गांवों तक पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि इस धनराशि से विकसित ग्राम पंचायत का प्लान तैयार किया जाएगा, जिसका रूपरेखा ग्राम सभा द्वारा बनाई जाएगी। इससे गांव की जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनेगी और उनका क्रियान्वयन भी गांव स्तर पर ही होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सच्चाई से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह योजना केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से मजदूरों और ग्रामीण युवाओं के हित में लगातार काम कर रही है। आने वाले समय में इसका सकारात्मक परिणाम साफ दिखाई देगा। आज इंडिया न्यूज से वीरेंद्र सिंह राज की खास खबर। भ्रम फैलाने की और झूठ प्रचारित करने की साजिश कर रही है कांग्रेस। सच ये है कि जितनी कमियां थी मनरेगा में, उनको दूर करके एक नई योजना बनाई है, विकसित भारत जी राम जी। और इसमें पहले 100 दिन की गारंटी थी रोजगार की, हमने बढ़ा के 125 दिन की गारंटी, कानूनी गारंटी की है। और केवल ऐसे ही नहीं की, जो प्रस्तावित बजट पहले 88,000 करोड़ था, उसको बढ़ा के 1,51,282 करोड़ रुपया करने का प्रस्ताव है। लेकिन इतनी विशाल धनराशि से गांव का भी तो विकास हो जाए, इसलिए विकसित ग्राम पंचायत का प्लान ग्राम पंचायत और ग्राम सभा बनाएगी कि हमारे गांव में कौन कौन से काम होना चाहिए। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, गांव में ही प्लान बनाओ कि स्कूल बनना चाहिए, कि आंगनवाड़ी बनना चाहिए, कि सड़क बनना चाहिए, कि नाली बनना चाहिए, कि और कोई काम होना चाहिए। और उसी हिसाब से फिर गांव के विकास के काम भी होंगे, रोजगार भी मिलेगा। इतना पैसा पानी में क्यों जाए कि यहाँ की मट्टी खोद के वहां डाल दी, गांव में दिखाई नहीं काम कोई। तो गांव का सुनियोजित विकास भी होगा। और अगर काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था को और पुख्ता किया है। और देर से भुगतान अगर मजदूर को होगा तो और अतिरिक्त पैसा भी दिया जाएगा। और एक बात और की है कि जो प्रशासनिक व्यय था वो पहले केवल 6% था, जिससे तनख्वाह बढ़ती है, रोजगार सहायक को, पंचायत सचिव को, मेट को, उसको भी बढ़ा के 6% से 9% कर दिया गया है। मतलब 1,51,282 करोड़ में से 13,000 करोड़ रुपए हमने इसलिए रखे हैं कि टेक्निकल स्टाफ और सबकी ढंग से तनख्वाह मिले, उसका प्रबंध भी किया है। और खेती को भी इससे जोड़ रहे हैं। व्यक्तिगत छोटे किसान, उनके खेत में भी काम होना हो तो उसको भी परमिट कर रहे हैं। और जब खेती बाड़ी के दिन कटाई के और बुआई के होते हैं, तब खेती के काम को भी सुचारू ढंग से चलता रहे, उसकी भी व्यवस्था की कि उतने दिन फिर ये काम जो राज्य सरकार तय करेगी, इस पे ब्रेक करके खेती का काम चलेगा। लेकिन 125 दिन की गारंटी पक्की। तो ये तो बहुत बढ़िया योजना बनाई है। अब पता नहीं विरोधी क्यों परेशान है। महात्मा गांधी का नाम हटाना जरूरी था क्या? बिना मतलब उनके विचार, उनके आदर्श, उनका सोच सब इस योजना में है।